हिंदी रिपो में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल्ली की, उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड की जिसने पूरे शहर को अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली और एनसीआर को किसी ने एक बर्फीले कंबल में लपेट दिया हो। सुबह हो या देर रात, हवाएं बस एक ही चीज कह रही हैं कि ठंड ऐसी है जो सीधे हड्डियों में चुभ रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई दिल्ली अचानक इतनी क्यों कांपने लगी? इसका जवाब आ रहा है सीधा पहाड़ों से। वहां से जो बर्फीली हवाएं चल रही है ना, वो एक कोल्ड अटैक की तरह शहर पर टूट पड़ी हैं और नतीजा पारा है कि बस नीचे और नीचे गिरता जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई महसूस करने वाली बात। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये ठंड असल में कितनी खतरनाक है और मौसम विभाग के नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आज सुबह यानी 9 जनवरी को दिल्ली का तापमान आखिर था कितना? ये देखिए, दिल्ली का जो मेन वेदर स्टेशन है सफदरजंग, वहां आज सुबह का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 4.6 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सिर्फ 4.6 डिग्री। अच्छा, अब इस नंबर का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए, नॉर्मली इस मौसम में दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर रहता है करीब 6.9 डिग्री सेल्सियस और आज कितना था? 4.6 डिग्री। मतलब हम नॉर्मल से 2 डिग्री से भी ज्यादा ठंडे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि ये ठंड इतनी ज्यादा क्यों चुभ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एक जगह का है। जरा इस मैप को देखिए, पूरी की पूरी दिल्ली ठिठुर रही है। आया नगर में पारा 4.8 डिग्री तक लुढ़क गया तो पालम में 5 डिग्री पर पहुंच गया। मतलब हर तरफ यही हाल है। देखिए, ये मौसम तो हम सबको परेशान कर रहा है, पर सबसे ज्यादा फिक्र होती है बच्चों की। तो चलिए अब देखते हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्यों कुछ पेरेंट्स अब भी परेशान हैं। तो एक बहुत जरूरी फैसला लिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। जाहिर है मकसद एक ही है, बच्चों को इस खतरनाक ठंड से बचाना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। कई पेरेंट्स सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि सरकारी ऑर्डर के बाद भी कुछ प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। अब जरा सोचिए, बच्चों को ऐसी जमा देने वाली ठंड में सुबह सुबह स्कूल भेजना पड़ रहा है। ये उनकी सेहत के लिए कितना बड़ा रिस्क है। एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो घरों में सुरक्षित हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनके सिर पर छत ही नहीं है। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाले पहलू पर बात करेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका कोई घर ही नहीं है? जब हम अपनी रजाइयों में हैं तो उन लोगों का क्या होता होगा जो इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। ये नंबर देखिए, 474। ये पिछले साल का आंकड़ा है, पर ये हमें बताता है कि खतरा कितना बड़ा है। पिछले साल सिर्फ 2 महीनों में 15 नवंबर से 10 जनवरी के बीच दिल्ली की सड़कों पर 474 बेघर लोगों ने ठंड की वजह से दम तोड़ दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 474 जिंदगियां थीं जो खत्म हो गईं। तो सवाल ये है कि समस्या आखिर है कितनी बड़ी। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि दिल्ली में लगभग 47,000 बेघर लोग हैं, लेकिन जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अंदाजा है कि इस संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा फासला है इन दोनों आंकड़ों में। और ये चार्ट, ये हमें असलियत दिखाता है। एक तरफ है 3 लाख से ज्यादा लोग जिन्हें छत की जरूरत है, और दूसरी तरफ सरकारी शेल्टर्स में जगह है सिर्फ लगभग 7,100 लोगों के लिए। ये गैप इतना ज्यादा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि हर रात कितने लोग बिना किसी सहारे के इस ठंड का सामना करते होंगे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब दिल्ली वाले पहले से ही ठंड से परेशान थे, तभी मौसम ने एक और सरप्राइज दे दिया। जी हाँ, आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश होने लगी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी और इस बिन बुलाए मेहमान ने ठंड की कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब इस बारिश का असर दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो हवा में नमी बढ़ गई जिससे ठंड और ज्यादा चुभने लगी है, लेकिन एक अच्छी बात भी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बारिश से दिल्ली का जो खतरनाक प्रदूषण है वो थोड़ा धुल जाएगा और हवा साफ हो जाएगी। तो आगे क्या होने वाला है? क्या कोई राहत मिलेगी? ये फोरकास्ट देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री के बीच ही रहेगा और सुबह सुबह घना कोहरा भी परेशान करेगा। मतलब साफ है, ठंड का ये सितम अभी जारी रहने वाला है। तो ये सारे आंकड़े,
ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि जब मौसम इस तरह का हो तो एक समाज के तौर पर, एक शहर के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हम अपने शहर के लोगों का, खासकर उन लोगों का जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। ऐसी ही और भी जरूरी बातों को समझने के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस ठंड में अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल जरूर रखें।